क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखें तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 11th जैसा लगेगा और ये है भी 11th जैसा। जिसको क्वेश्चन नंबर 12 समझना है वो पहले कोशिश करे कि भाई क्वेश्चन नंबर 11th देख ले और 11th समझ में आ जाए तो ये समझना तो बहुत ही आसान है। बस उस वाले फॉर्मेट में एक छोटा सा एडिशन है और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। देखिए भाई अगर आप इसे देखो तो आपको एक बात समझ में आ रही है यार, ये जो है मेरे पास साइन इनवर्स बैठा है और अंदर वाले जो टर्म्स हैं उसको समहाउ साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, समहाउ साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। और आप इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें आपने देखा था कि यार ये जो फॉर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्म कुछ cos 2 थीटा वाली है। कौन सी? cos 2 थीटा वाली, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये क्या हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा था, यही सीखा था कि भाई ये फॉर्म होती है। तो अब ये बात आएगी कि यार ये वाली फॉर्म को मैं cos 2 थीटा में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन साइन में कैसे कन्वर्ट करूं? तो यहाँ पे मेरा बच्चा क्लास 10th में ले गया, आपको ये क्लास 10th में कह लो या क्लास 11th में कह लो, लेकिन आपको स्विच करा दिया इसने बेसिक के अंदर और आपसे पूछा क्या मैंने ये नहीं पढ़ा, क्या हम लोगों ने ऐसा नहीं सीखा कि भाई साइन पाई बाय 2 यानी 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा। यानी कि जो फॉर्मेट मेरा cos 2 थीटा वाला है उसको क्या मैं साइन की फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। बस अब पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाद में इस फॉर्म का यूज करना है और ये साइन इनवर्स साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई दो चीजें करनी है, एक क्वेश्चन नंबर 11 अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मेट और एक ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ताकि अंदर वाली वैल्यू को क्या बनाया जा सके, साइन थीटा बनाया जा सके। भाई देखो अब अगर हम देखें तो सेम चीज करेंगे, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ उस क्वेश्चन को क्योंकि सारा का सारा फॉर्मेट तो वही है। क्लास क्यों निकल रहा है मुंह से चले, सारा का सारा क्वेश्चन फॉर्मेट वही है, क्वेश्चन नंबर 11th वाला। अगर आप देखें तो हम बोलेंगे भाई x बराबर क्या ले लिया हमने, tan थीटा। अगर आप चाहो तो इस tan थीटा को यानी कि इस यहां से आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स x। बाकी नीचे सेपरेट यूज करना चाहो तो नीचे यूज कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पर हमारे पास ये आ गया तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा फास्ट करूंगा भाई, ये कितना हो जाएगा भाई साइन इनवर्स cos 2 थीटा। लेकिन यहां तक तो पहुंच गए, अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ, थोड़ा सा स्लो होने की जरूरत। भाई cos 2 थीटा तक पहुंच गए, यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर दिया क्यों लिखा है, इस साइड आ गए, इससे आगे सोचना है। भाई हमें पता है कि ये जो cos 2 थीटा है मैं इसको साइन के टर्म में लिख सकता हूं इस फॉर्म में, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इस साइन इनवर्स को मैं साइन जो अंदर वाला पार्ट है साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकता? मैंने रीजन लिख दिया कि भैया साइन न पाई बाय 2 माइनस फाइव की वैल्यू क्या होती है, cos 5 होती है। यही बात है, यही कर रहे हैं हम। भाई मैं इसको या फिर इसको इस साइड लिखो, ज्यादा बेहतर है कि भाई मैं cos 5 को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो इस cos थीटा को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, यही तो काम करना था। अब अगर देखो तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा मिल गया, यानी कि साइन साइन गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। रीजन लिख दिया भाई साइन इनवर्स साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। आगे चले भाई, अगर अब देखो तो हम क्या करते थे, थीटा को रिप्लेस कर दिया भाई, y बराबर क्या आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स थीटा। tan इनवर्स क्या था भाई, x। रीजन चाहे यहां लिख दो तो भी चलेगा, जैसे पहले लिख रहे थे फॉर्मेट में, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम वही बिल्कुल डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
सही है भाई, पूरा पूरा लिख लेना। आगे चलते हैं, अगर हम dy बाई डी एक्स लगा लें तो अब यहाँ से कहानी बेसिक पे आ जाएगी दोबारा से उठ के। भाई dy बाई डी एक्स हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी दो फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में हो तो उसके लिए डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल पे अप्लाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय टू, differentiation of pi by 2 with respect to x and differentiation of 2 tan inverse x with respect to x, ये क्या आ गया, dy by dx। अगर यहाँ पर देखें तो pi by 2 क्या है, कांस्टेंट है। कितनी बार पढ़ा हमने कि कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे बच्चा, बताओ 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 बताओ, यार तुम पढ़ते नहीं हो। कितनी बार इस चीज को समझाया हमने कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू हमेशा जीरो आती है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो। इधर देखें तो देखो 2 मल्टीप्लाई में है किसी फंक्शन के tan इनवर्स x के, यानी कि 2 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी पढ़ा अगर किसी फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई में होता है कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बैठे फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अंदर बैठे फंक्शन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। उस हिसाब से देखो ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन dx। और इससे पहले कितनी ही वीडियो में हमने पढ़ लिया कि भैया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन बताओ भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली हमने जो सीखा था, थोड़ी देर पहले भी बताया था भाई, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो बताना पड़ता है, जिम्मेदारी भी है भाई हमारी कि हर चीज को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें, अदरवाइज कुछ हमारे जो व्यूअर जो वीक हैं, जिन्हें कम समझ में आ रहा है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। भाई इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही बिल्कुल फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले क्या करना है भाई, अपने क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सेल्फ अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट चल रहा है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, अंदर साइन 2 थीटा बनने वाला है। साइन 2 थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा से और उसके बाद आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो है अगला वाला 13वां क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करें, वीडियो डलेगी, वीडियो आप देखोगे, लेकिन उसके देखने से पहले क्वेश्चन का सेल्फ ट्राई कर लेना ज्यादा बेहतर है। चलें, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।